नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय आईटी सेक्टर की। यहाँ आजकल जबरदस्त हलचल मची हुई है। हलचल से भी कहीं ज्यादा एक बेचैनी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास रॉयटर्स, द इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट से कई रिपोर्ट्स हैं। और आज 17 फरवरी 2026 है और इन सबको पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी शांत तालाब में किसी ने बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। और कोई नहीं जानता कि लहरें कहाँ तक जाएंगी। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस भूचाल के पीछे की असली वजह क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का डर है, या फिर कहानी में कुछ और भी है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दशकों पुराना सस्ते इंजीनियर ज्यादा मुनाफा वाला जो फॉर्मूला था, क्या वो अब खत्म होने वाला है? ये सवाल ही आज की पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये सिर्फ शेयरों के ऊपर नीचे होने की कहानी नहीं है, एक पूरे बिजनेस मॉडल के भविष्य की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले, बाजार में आखिर हुआ क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय आईटी शेयरों ने बहुत बड़ी गिरावट देखी है। मतलब ऐसी गिरावट जो सालों में नहीं देखी गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स बुरी तरह लुढ़क गया और निवेशकों के, कह सकते हैं, अरबों रुपए स्वाहा हो गए। हाँ, और पहली नज़र में इसका कनेक्शन अमेरिका से लगता है। वहाँ के टेक बाजार में जो मंदी है, उसका असर यहाँ दिख रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये गिरावट एक सीधी लकीर में नहीं है। बाजार रोज गोते लगा रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे आज ही 17 फरवरी को इतनी बड़ी गिरावट के बाद आईटी शेयरों में अचानक लगभग 2% की तेजी आ गई। अरे, ये तो ऐसा है जैसे कोई मरीज बहुत बीमार हो लेकिन बीच बीच में उठकर दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये बाजार की घबराहट और अनिश्चितता को दिखाता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। और इसी कंफ्यूजन के बीच में इन्फोसिस ने एक नंबर जारी किया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि उनकी कुल कमाई का 5.5% हिस्सा अब एआई से जुड़ी सेवाओं से आ रहा है। सुनने में तो ये एक पॉजिटिव खबर लगती है, पर क्या ये वाकई उतनी बड़ी खबर है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार किसी बड़ी कंपनी ने एआई से अपनी कमाई का आंकड़ा साफ-साफ बताया है। तो इससे ये पता चल गया कि बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है। बिल्कुल, बदलाव अब बैलेंस शीट में उतरना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या 5.5% का आंकड़ा वाकई उतना प्रभावशाली है? मतलब जिस एआई को लेकर इतना बड़ा तूफान खड़ा है, उसका योगदान अभी सिर्फ 5.5%। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यही सवाल इस वक्त हर बड़ा निवेशक पूछ रहा है। क्या ये एक बड़ी सफलता है या इस बात का सबूत कि मंजिल अभी बहुत दूर है? एक तरफ ये शुरुआत का सबूत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि लगभग 95% बिजनेस अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। और वो पुराना ढर्रा सीधे सीधे एआई के निशाने पर है। बिल्कुल। और यही डर बाजार की नस-नस में फैला हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये डर सिर्फ हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। चलिए, इस डर को थोड़ा और कुरेदते हैं। ये डर असल में है क्या? इस डर को समझने के लिए हमें भारतीय आईटी सेक्टर की, कह सकते हैं, आत्मा को समझना होगा। आत्मा। हाँ, दशकों से इस इंडस्ट्री की सफलता का राज एक मॉडल पर टिका है, जिसे हम लेबर आर्बिट्राज मॉडल कहते हैं। लेबर आर्बिट्राज सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सीधा है। कम लागत पर बड़ी संख्या में इंजीनियरों को काम पर रखकर मुनाफा कमाना। अच्छा। भारत में टैलेंटेड इंजीनियर्स पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम वेतन पर मिल जाते हैं, तो कंपनियां अमेरिका या यूरोप से प्रोजेक्ट्स लेती हैं और उन्हें भारत में अपनी विशाल टीमों से पूरा करवाती हैं। बीच का जो मार्जिन है, वही उनका मुनाफा है। समझ गई। ज्यादा लोग, ज्यादा घंटे, ज्यादा मुनाफा। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब इसी पर बड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब एआई इस मॉडल की नींव पर ही हमला कर रहा है। कैसे? अब चिंता यह है कि एआई उन बहुत सारे कामों को ऑटोमेट कर सकता है जिनके लिए आज हजारों इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि? जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या डेटा मैनेजमेंट। सोचिए, जो काम पहले 100 लोग मिलकर करते थे, शायद भविष्य में वो काम एआई की मदद से 10 लोग ही कर पाएंगे। ओह, तो इससे न सिर्फ नौकरियों पर असर पड़ेगा, बल्कि कंपनियों के बिलिंग रेट पर भी भारी दबाव आएगा। क्लाइंट कहेगा कि जब आपका काम एआई कर रहा है, तो मैं आपको 100 लोगों के पैसे क्यों दूं? सही बात है। कम पैसे में ज्यादा काम की उम्मीद होगी।
जिससे मुनाफे पर सीधी चोट पड़ेगी। यानी जिस आर्मी ऑफ इंजीनियर्स के दम पर ये इंडस्ट्री खड़ी हुई, एआई उस आर्मी की जरूरत को ही कम कर सकता है। ये तो वाकई एक अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस गिरावट के पीछे सिर्फ एआई ही है या कुछ और भी चल रहा है? जैसा आपने शुरू में कहा था, हमें दूसरे मुजरिमों को भी ढूंढना होगा। एआई सबसे बड़ा किरदार है, पर अकेला नहीं है। तो और क्या है? एक और बड़ा कारण है कमाई के अनुमानों में कटौती। कई बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने 2025-26 के लिए इन कंपनियों की ग्रोथ के अनुमान घटा दिए हैं। मतलब जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल ठंडे रहने वाले हैं। हाँ, और जब एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं तो बड़े निवेशक, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं। और यहीं से हमें तीसरा सुराग मिलता है ना? बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने आईटी शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। अरे वाह! मतलब जो लोग हम जैसे आम निवेशकों का पैसा मैनेज करते हैं वो खुद इस सेक्टर से धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बड़ी। जब संस्थागत निवेशक किसी सेक्टर से पैसा निकालते हैं तो यह एक तरह का संकेत होता है कि आने वाला रास्ता आसान नहीं है। वो छोटी मोटी हलचल से नहीं घबराते हैं। वो तभी निकलते हैं जब उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री का मूल आधार ही बदल रहा है। एकदम सही। तो तस्वीर अब साफ हो रही है। एक तरफ एआई का डर, दूसरी तरफ धीमी ग्रोथ की आशंका और ऊपर से बड़े निवेशकों का घटता भरोसा। इन तीनों ने मिलकर ये तूफान खड़ा किया है। लेकिन ये कंपनियां कोई छोटी मोटी दुकानें तो है नहीं। नहीं, ये इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। तो जाहिर है उन्होंने भी इस चेतावनी को सुना होगा। उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? क्या वो डिफेंसिव खेल रहे हैं या अटैक की तैयारी में है? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। सभी कंपनियां जवाब दे रही हैं, लेकिन सबके जवाब देने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, तो चलिए सबसे बड़े खिलाड़ी से शुरू करते हैं, टीसीएस। टीसीएस को हमेशा से एक धीमा और स्थिर हाथी माना जाता रहा है। वो क्या कर रहे हैं? टीसीएस अपनी छवि के मुताबिक ही एक सुरक्षित और सोचा समझा कदम उठा रहा है। वो अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ मिलकर एआई प्लेटफॉर्म और क्लाउड सेवाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब? उनका तर्क है कि हमारे पास पहले से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रिश्ते हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं को नई एआई आधारित सेवाएं बेचें। तो वो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की बजाय अपने मौजूदा साम्राज्य को ही अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। पर क्या ये काफी होगा? मतलब ये टीसीएस का पुराना सुरक्षित खेलने का तरीका तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक टीसीएस का हाथी मुड़े तब तक खरगोश रेस जीत चुका हो। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। बाजार में कुछ विश्लेषकों का यही मानना है कि टीसीएस का ये तरीका धीमा साबित हो सकता है। ठीक है, और विप्रो, उनकी क्या कहानी है? विप्रो ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश करने का वादा किया है। एक मिनट, निवेश का वादा तो बहुत सी कंपनियां करती हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश है या उनके पास कोई ठोस योजना भी है? अभी तक तो ज्यादातर बातें वादों और योजनाओं तक ही सीमित हैं। उन्होंने ये तो बताया है कि वो अपनी पूरी टीम को एआई के लिए ट्रेनिंग देंगे, नए सॉल्यूशंस बनाएंगे। लेकिन जमीन पर अभी कुछ ठोस नजर नहीं आ रहा है। सही कहा। इसीलिए बाजार विप्रो को लेकर थोड़ा शंकित है। वो सही दिशा में बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन का इंतजार है। ठीक है, तो टीसीएस सुरक्षित खेल रहा है, विप्रो बड़े वादे कर रहा है। अब आते हैं इन्फोसिस पर, जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इन्फोसिस का मामला इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो ना सिर्फ सुरक्षित खेल रहे हैं, ना सिर्फ वादे कर रहे हैं, बल्कि वो आक्रामक तरीके से एक्शन ले रहे हैं। अच्छा? पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी एआई से होने वाली कमाई का 5.5% का आंकड़ा दुनिया के सामने रखा। ये पारदर्शिता का एक बड़ा कदम है। और दूसरी बात? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वो एंथ्रोपिक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक के साथ सीधी साझेदारी कर रहे हैं। एंथ्रोपिक, ये वही कंपनी है ना जो चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी मानी जाती है? बिल्कुल। ये साझेदारी दिखाती है कि इन्फोसिस सिर्फ एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि वो एआई बनाने वालों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। मतलब ये एक रक्षात्मक कदम नहीं है, ये एक आक्रामक चाल है। एकदम। वो सिर्फ खतरे से बच नहीं रहे, बल्कि उसे एक अवसर में बदलने की दौड़ में सबसे आगे दिखना चाहते हैं। तो मतलब 3 बड़ी कंपनियां, 3 अलग-अलग रास्ते, एक सुरक्षित, एक वादों वाला और एक आक्रामक। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? ऐसा लगता है कि सेक्टर एक दौराहे पर नहीं बल्कि एक तिराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ गहरे जोखिम है और दूसरी तरफ नए मौके। अल्पकालिक जोखिम तो साफ है। एआई को लेकर बाजार में और घबराहट हो सकती है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ सकती है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा दीर्घकालिक जोखिम वही है जिसकी हमने शुरू में बात की थी।
उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही अप्रासंगिक हो सकता है। जिस लेबर आर्बिट्राज के कुएं से वो दशकों से पानी निकाल रहे हैं, अगर एआई उसे ही सुखा दे तो उन्हें पानी का नया स्रोत खोजना होगा। ये एक अस्तित्व का संकट है। लेकिन हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो सकारात्मक क्या है? सकारात्मक पहलू भी बहुत मजबूत हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई सक्षम सेवाओं की मांग दुनिया भर में बढ़ने वाली है, घटने नहीं। और इन कंपनियों के पास दशकों के रिश्ते और अनुभव है। बिल्कुल। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से लगभग हर कंपनी इनकी ग्राहक है। इनके पास बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने का तजुर्बा है। ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो कुंजी क्या है? वो इस ताकत का इस्तेमाल इस नए दौर में कैसे कर सकते हैं? कुंजी है अपने मॉडल को पूरी तरह से बदलने में। उन्हें सर्विस प्रोवाइडर की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। मतलब उन्हें लेबर आर्बिट्राज मॉडल से हटकर परिणाम आधारित, आईपी ऑटोमेशन आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ना होगा। ये फिर से एक भारी भरकम जुमला लग रहा है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब वो अपने क्लाइंट से ये नहीं कहेंगे कि हम आपको 100 इंजीनियर देते हैं, आप हमें प्रति घंटे के हिसाब से पैसे दीजिए। तो वो क्या कहेंगे? आईपी का इस्तेमाल करके आपकी सेल्स बढ़ाएंगे, और जब सेल्स बढ़ेगी तब आप हमें उसका एक हिस्सा देंगे। अच्छा, तो यहाँ खेल कितने लोग काम कर रहे हैं से बदलकर क्या नतीजा मिल रहा है पर शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। जो कंपनियां ये बदलाव कर पाएंगी वे ही भविष्य में सफल होंगी और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि भारतीय आईटी सेक्टर एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एआई का डर एक सुनामी की तरह आया है, लेकिन इसी सुनामी की लहरों पर सवार होकर कुछ कंपनियां शायद पहले से ज्यादा दूर तक जा सकती हैं। संक्षेप में कहें तो बाजार में घबराहट है। एआई एक ही समय में विलेन भी है और हीरो भी। पारंपरिक मॉडल दबाव में है। लेकिन जो कंपनियां सिर्फ बातें करने की बजाय खुद को बदलने का साहस दिखाएंगी, उनके लिए भविष्य उज्जवल है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मैराथन दौड़ में कौन आगे निकलता है और कौन थक कर बैठ जाता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में कंपनियों के बदलने, उनके मॉडल के बदलने, उनकी रणनीतियों के बदलने की बात हुई है। लेकिन उस एक चीज की बात ज्यादा नहीं हुई जो इस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। और वो हैं यहाँ काम करने वाले लाखों लोग। हाँ, अगर कंपनियों को लेबर आर्बिट्राज से ऑटोमेशन आधारित मॉडल पर जाना है तो उन लाखों इंजीनियरों का क्या होगा? अगले 5 सालों में एक सफल आईटी प्रोफेशनल होने का मतलब क्या होगा? उन्हें अपने हुनर में किस तरह के बदलाव लाने होंगे? ये सिर्फ कंपनियों के बदलने की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों के करियर के बदलने की भी कहानी है।